हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। देखिए, आज का आपका टॉपिक है यूनिवर्स। यूनिवर्स हमसे कब बात करते हैं, यानी कि यूनिवर्स से हम अगर कन्वर्सेशन कर सकते हैं वो माइंड के अकॉर्डिंग मन में कर सकते हैं, यानी कि बोल कर बाहर खड़े होकर बात करते हैं रात में या दिन में। ऐसे यूनिवर्स को आप देख पा रहे हैं। यूनिवर्स हमारे चारों ओर है, अदृश्य है, वो अदृश्य पावर है, एक डिवाइन पावर है। देखिए, यूनिवर्स हमसे हर समय बात करते हैं। हर समय हमें यूनिवर्स के जो संकेत हैं वो प्राप्त होते हैं। वे हर समय हमारे चारों ओर होते हैं, लेकिन हम सभी उन्हें समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि बहुत से लोग जीवन के प्रवाह के साथ तालमेल बिठाए बिना अलग थलग जीवन जीते हैं। यानी कि यूनिवर्स के जो संकेत हैं वो हमें कब प्राप्त होते हैं, जब हम मन की आवाज़ सुनते हैं, अपने आप में चिंतन करते हैं, अपने आप में सोचते हैं, मन को शांत करते हैं। तब हम अपने अंदर से हमें अगर आवाज़ आ रही है तो वो ही तो ब्रह्मांड है। यूनिवर्स कन्वर्सेशन जो करते हैं तो वो माइंड के थ्रू करते हैं, ठीक है। जब हम ब्रह्मांड के द्वारा भेजे जा रहे संदेशों के प्रति सचेत नहीं होते या उन्हें अनदेखा कर देते हैं, तब हमारा जीवन संघर्ष, पीड़ा और निराशा से भर जाता है। देखिए, यहाँ 15 तरीके दिए गए हैं जिनके माध्यम से यूनिवर्स हमसे बात करते हैं और जिन्हें आप अपनाना शुरू कर सकते हैं। और जब आप ऐसा करेंगे तो यह आपके जीवन को पॉजिटिव तरीके से बेहतर बनाएगा, जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। देखिए, फर्स्ट है अन्य लोगों के माध्यम से। ये 15 माध्यम वो है जिससे हम यूनिवर्स से कनेक्ट कर सकते हैं। यूनिवर्स की जो संकेत है, मैसेज है, वो हम प्राप्त कर सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट है अन्य लोगों के माध्यम से। अन्य लोग अक्सर हमारे लिए मैसेज लेकर आते हैं जिन्हें हमें सुनने की आवश्यकता होती है। और यह सच है कि वे कहते हैं कि जब छात्र तैयार होता है तो शिक्षक प्रकट होता है। इसलिए अपने जीवन में आने वाले लोगों पर ध्यान दीजिए और देखिए कि उनके पास आपके लिए क्या मैसेज है। नेक्स्ट है निमंत्रण, ठीक है। यदि आपको कहीं आमंत्रित किया जाता है, यानी कि निमंत्रण दिया जाता है, वेलकम किया जाता है, आपको बुलाया जाता है, यदि आपको कहीं इनवाइट किया जाता है या कोई व्यक्ति अचानक आपसे संपर्क कर किसी अवसर या प्रस्ताव के बारे में बताता है, तो उसे तुरंत खारिज ना करें। यदि आप सामान्य ऐसा करते हैं, एक क्षण के लिए अपने अंदर की ओर मुड़ें और स्वयं से पूछें, क्या इस बार आपको इसे स्वीकार कर लेना चाहिए। नंबर 3 पॉइंट है गीत, सॉन्ग के माध्यम से। एग्जाम्पल के लिए, मार्गदर्शन मांगने के तुरंत बाद रेडियो पर कौन से गाने बज रहे हैं, इस पर ध्यान दें। कई बार यूनिवर्स संगीत और गीत के माध्यम से हमसे बात करते हैं, हम तक संकेत पहुंचाते हैं, हम तक अपने मैसेज पहुंचाते हैं। देखिए, यूनिवर्स एक डिवाइन पावर है, एक अपने अंतर्मन की आवाज़ है। हम अंदर से अगर हम शांत होते हैं, अपनी जो मन की आवाज़ आ रही है, मतलब अपने मन में विचार आ रहे हैं अच्छे अवसर की या कुछ काम करने की सोच रहे हैं, तो यही तो यूनिवर्स का आपसे कन्वर्सेशन है, आपसे कनेक्शन है, उसको आपको सोचना चाहिए। नंबर 4 पॉइंट है अप्रत्याशित मुलाकातें। इसमें कोई संयोग नहीं है। जब आप किसी संयोगवश मुलाकात का अनुभव कर रहे हैं तो अपनी जागरूकता के साथ उन घटनाओं का अन्वेषण करें जो एक साथ घटित होती प्रतीत होती हैं, तथा आंतरिक रूप से पूछें कि मुलाकात के माध्यम से क्या घटित होना चाहिए। नंबर 5 है संकेत, यानी कि मैसेज, ठीक है। शाब्दिक संकेत जैसे सड़क के संकेत, बिलबोर्ड और इंस्टाग्राम या फेसबुक आदि पर किसी प्रकार की पोस्ट। यदि आपके लिए कोई संकेत है तो आप उसे महसूस करेंगे और आप उसका महत्व समझेंगे। नंबर 6 है आवर्ती घटनाएं, यानी कि दोहराए गए संदेश, यानी कि मैसेज का रिपीट होना, बार बार रिपीट होना। यह कोई ऐसा सपना हो सकता है जो बार बार आता रहता है, या कोई अनुभव हो सकता है, या कोई विशिष्ट शब्द या सेंटेंस हो सकता है जो बार बार आपके सामने आता रहता है आदि। यदि कोई बात आपके माइंड में अटकी हुई है या आपके मन में बार बार विचार आ रहे हैं तो इस पर ध्यान दीजिए। इसका एक कारण है कि आप पर उनका आक्रमण हो रहा है, अटैक हो रहा है, यानी कि वो बार बार आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं उन मैसेज के माध्यम से। नंबर 7 है संख्याएं। देखिए, आप 111 या 11:11 जैसे संख्या अनुक्रम देखते हैं, उनके अर्थ पर गौर करें और देखें कि क्या यह आपकी वर्तमान स्थिति या हाल ही में आपके द्वारा सोचे गए या पूछे गए प्रश्नों से मेल खाता है। नंबर 8 है समक्रमिकता।
उदाहरण के लिए कई बार लोग मेरी वेबसाइट को सिंक्रोनिस्टिक रूप में खोज लेते हैं, तो हो सकता है, या मेरा यूट्यूब चैनल है उदाहरण के लिए, कोई भी खोज लेता है, किसी के सामने भी मेरा यूट्यूब चैनल चला जाता है। देखिए, समक्रमिकता ब्रह्मांड यानी यूनिवर्स द्वारा हमसे बात करने का सबसे शक्तिशाली तरीका है, और आप जितना अधिक संरेखित होंगे उतनी ही अधिक वे घटित होंगी। नेक्स्ट है नंबर 9 पुष्टिकरण। आपको यूनिवर्स से स्पष्ट प्रमाण मिलता है कि आप सही रास्ते पर हैं या आपने अपने जीवन में किसी चीज़ के बारे में सही निर्णय लिया है। एग्जाम्पल के लिए आप ऐसे लोगों को देखना और सुनना शुरू कर देते हैं जो वही काम और जीवन जी रहे हैं जो आप करना और जीना चाहते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप ऐसे लोगों को देखना और सुनना शुरू कर देते हैं जो वही काम और जीवन जी रहे हैं जो आप करना और जीना चाहते हैं। यह यूनिवर्स का आपको यह पुष्टि करने का तरीका है कि आप अपने भविष्य की वास्तविकता की ऊर्जा के साथ पूरी तरह संरेखित हैं। नंबर 10 है आप बस जानते हैं। आपके पास किसी चीज़ के बारे में एक मजबूत आंतरिक नॉलेज है या ज्ञान है, और चाहे स्थिति कितनी भी दबावपूर्ण क्यों न हो, डर और चिंता पूरी तरह खत्म हो जाती है और आप आंतरिक शांति की एक अजीब और असामान्य भावना से भर जाते हैं जो अविश्वसनीय लगती है, और यह है, ठीक है। आप अपनी आत्मा में जो जानते हैं उससे आपको कोई भी चीज़ विचलित नहीं कर सकती, और अब इस स्थिति में कोई भी चीज़ आपको डराती नहीं है। नेक्स्ट है नंबर 11 पॉइंट संसाधन प्रकट होते हैं। आपको जो चाहिए वह सामने आ जाता है, पैसा जादुई ढंग से आ जाता है, दरवाजे अचानक खुल जाते हैं, आपको जो जानने की ज़रूरत है वह सब किताबें अचानक आपके पास आ जाती हैं। ऐसे लोग आपके जीवन में प्रवेश करते हैं जो आपकी मदद कर सकते हैं इत्यादि। नंबर 12 पॉइंट है 12 अंतर्ज्ञान। आपको अंतर्ज्ञान आपको सदैव उसी ओर मार्गदर्शन करता है जो आपका सर्वाधिक आनंद और स्वतंत्रता प्रदान करेगा। अपनी अंत्य प्रज्ञा और सहज प्रज्ञा की सुने, वे भी हमारी सहज प्रज्ञा का हिस्सा हैं। नेक्स्ट है, यदि इसी का पॉइंट है ये 12वें पॉइंट का, यदि कोई बात सही लगे तो आगे बढ़ें और उसे करें, भले ही वह अतार्किक लगे या आपको पता ना हो कि यह वैसा काम करेगा, ठीक है। खुद पर भरोसा रखें। कई बार यहाँ इसका कोई मतलब नहीं होता, यहाँ इसका कोई मतलब होता है। खुद पर भरोसा रखें। कई बार यहाँ इसका कोई मतलब नहीं होता और यहाँ इसका कोई मतलब होता है, ठीक है। नेक्स्ट नंबर 13 सपने, यानी कि जो ड्रीम्स हैं, हम अपने सपनों के माध्यम से भी मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं, इसलिए उन पर अधिक ध्यान देना शुरू करें और जागते ही उन्हें अपनी डायरी में लिख लें और बाद में उनका अर्थ देखें कि आपके जीवन से किस प्रकार संबंधित हैं, वो रिलेटेड हैं, आपसे कनेक्ट करती हैं तथा वे क्या आपको गाइड प्रदान कर सकते हैं या गाइडेशन दे सकते हैं। नंबर 14 है वर्ड, यानी कि शब्द। टेक्स्ट या ईमेल के माध्यम से शब्द और वाक्य, या आप किसी को किसी ऐसी बात के बारे में बात करते हुए सुन रहे हैं जो आपके जीवन में चल रही चीज़ों से संबंधित है और जिन चीज़ों के बारे में आप सोच रहे हैं या जिनके बारे में जानना चाहते हैं, ठीक है। इन प्रकार के संकेतों पर ध्यान दें क्योंकि वे हमारे चारों ओर हैं और कई विभिन्न माध्यमों से, चैनलों के माध्यम से संप्रेषित किए जाते हैं, ठीक है जी। नंबर 15 पॉइंट है आप प्रवाह का अनुभव करते हैं। आप बहुत अधिक संरेखित और जुड़ा हुआ महसूस करते हैं और आपके जीवन में सब कुछ खूबसूरती और पूर्णता और प्रवाहित एक साथ आ रहा है। चीज़ें आपके लिए किसी न किसी तरह जादुई और कई बार रहस्यमय तरीके से घटित होती हैं, जिससे आप आश्चर्यचकित, पूर्णतः विस्मय और विस्मय में पड़ जाते हैं। देखिए, यह एक सुंदर संकेत है, ब्यूटीफुल संकेत है कि आप अपने जीवन के प्रवाह के साथ जुड़े हुए हैं और आप अपने जीवन में सही रास्ते पर हैं। जो आपको करना चाहिए वह कर रहे हैं और जहां आपको होना चाहिए वहां हैं, ठीक है। आज का टॉपिक था यूनिवर्स हमसे कैसे कनेक्ट करते हैं या कैसे अपने मैसेज हम तक पहुंचाते हैं, कैसे कन्वर्सेशन करने की कोशिश करते हैं, उसको मैंने एक्सप्लेन किया है। तो ये इन 15 तरीके से आप जान गए होंगे कि यूनिवर्स हर समय आपसे कनेक्टेड है, कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, कन्वर्सेशन करते हैं, अपना मैसेज आप तक पहुंचाते हैं।
ज़रूरत है उनको अंडरस्टैंड करने की हमको। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट, बी पॉजिटिव, बी हैप्पी, थैंक यू।